फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे इस थ्योरम का लेट आर बी आर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, लेट एम बी एन प्रॉपर आइडियल ऑफ आर, देन एम इज़ मैक्सिमल इफ़ एंड ओनली इफ़ आर ओवर एम इज़ अ फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इम्तिहान के हवाले से भी। और इस थ्योरम को समझने से पहले आपको एक थ्योरम लाजमी करना होगा, जो कि मैंने जो लेक्चर नंबर 12 है ना रिंग थ्योरी का, उसमें करवाया। लास्ट लेक्चर जो है उसमें मैंने एक डेफिनेशन और एक थ्योरम करवाया, छोटा सा है बहुत, वो आना लाजमी है इस थ्योरम को समझने के लिए। ठीक है, तो उस थ्योरम की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में डाल दूँगा, आप देख लेना। तो इस थ्योरम में इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है तो कन्वर्सली भी करना है। तो हम इस थ्योरम का प्रूफ शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। सपोज कर लेते हैं हम सबसे पहले कि एम मैक्सिमल आइडियल है और हमने ये शो करवाना है कि आर ओवर एम क्या है, फील्ड है। तो सपोज करते हैं, सपोज एम इज़ अ मैक्सिमल आइडियल इन आर। It is easy to see that if R is a commutative ring with unity, then R over M is also a commutative ring with unity। क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है R क्या है, commutative ring with unity है। अब ये जो क्वोशंट रिंग होती है ना, इसमें ज़रूरी होता है कि नीचे वाला ऊपर वाले का क्या हो, आइडियल हो। वो ऑलरेडी हमें गिवन है कि M ने सपोज कर लिया कि M क्या है, मैक्सिमल है। तो ये हमारे पास क्वोशंट रिंग बनी। और जो क्वोशंट रिंग होती है ना, उसके नीचे वाला जो आइडियल होता है वही उसकी आइडेंटिटी होती है। जैसे ग्रुप थ्योरी में नॉर्मल सब ग्रुप नीचे वाले का ज़रूरी होता है, नीचे वाला ज़रूरी होता है कि ऊपर वाले का सब ग्रुप हो, तभी नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। और नॉर्मल सब ग्रुप की आइडेंटिटी नीचे वाला जो सब ग्रुप होता है ये वही उसकी आइडेंटिटी होती है। इसी तरह क्वोशंट रिंग में जो नीचे वाला आइडियल होता है ना, इसका वही आइडेंटिटी होती है। ठीक हो गया। अब देखो, अगर आर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो आर ओवर एम भी क्या होगी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, रिंग तो ऑलरेडी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आ गई, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी आ गई, पीछे सिर्फ क्या बची, इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो आर ओवर एम को फील्ड शो करवाने के लिए सिंपली हमने क्या शो करवाना है कि इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो वही हमने शो करवाना है। तो हम लेते हैं एक एलिमेंट लेट ए प्लस एम बिलोंग कर रहा है आर ओवर एम से। ठीक हो गया। ये जो ए आ रहा है ये आ रहा है आर से, लेकिन ए बिलोंग नहीं कर रहा है एम से। ठीक हो गया। ये ए प्लस एम है ना, जो ये इसकी आइडेंटिटी नहीं है, ये इसका एक एलिमेंट है। हमने ये शो करवाना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इसमें। ठीक हो गया। अब देखो, सिंस हमने सपोज क्या किया हुआ है, हमने सपोज किया हुआ है एम इज़ मैक्सिमल। ठीक हो गया, मैक्सिमल। तो हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने प्रूफ किया था कि एक थ्योरम है, जो मैंने अभी आपको कहा भी है कि पहले आप लाजमी वो कर लें तो ईजी हो जाएगा ये वाला थ्योरम करना। उस थ्योरम के मुताबिक एम मैक्सिमल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर एम इस ये वाला आइडियल और आइडियल जो कि जनरेटर एक्स से, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आर आएगा। एम मैक्सिमल तभी होता है जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है। अब देखो, 1 बिलोंग कर रहा है आर से, क्योंकि आर रिंग है, आइडेंटिटी तो बिलोंग करेगी ना। 1 बिलोंग कर रहा है आर से, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है आर क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो 1 बिलोंग करेगा आर से। और आर किसके इक्वल है, वो इक्वल है एम ए के। अब देखो, एम ए में किस किस्म के एलिमेंट होता है, ये भी मैंने उसी लेक्चर में बताया है। इसमें एलिमेंट होते हैं एम प्लस ए आर की फॉर्म के, सच दैट एम बिलोंग कर रहा है एम से, आर बिलोंग कर रहा है आर से, और ए फिक्स होता है जो कि हमने आर से लिया हुआ होता है, एम से बिलोंग नहीं कर रहा था। ठीक है। अब 1 बिलोंग कर रहा है आर से और आर इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब 1 किस फॉर्म का होगा, वो भी इस फॉर्म का होगा, 1 एम प्लस ए आर की फॉर्म का। ठीक हो गया। अब इस साइड पर भी माइनस ए आर ऐड कर दे, इस साइड पर भी माइनस ए आर ऐड कर दे, तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस ए आर होगा, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब देखो, एम किस में बिलोंग कर रहा है, एम में बिलोंग कर रहा है। ठीक हो गया। अगर एम बिलोंग कर रहा है एम में, एम किसके इक्वल है, 1 माइनस ए आर के, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस ए आर बिलोंग कर गया एम में। ठीक हो गया। 1 प्लस 1 माइनस ए आर बिलोंग कर रहा है एम से, तो इसका मतलब यह है कि 1 प्लस एम इज़ इक्वल टू ए आर प्लस एम। अब ये कैसे, ही हमने कोसेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ग्रुप थ्योरी में कि फर्स्ट एज इट इज़, दूसरे का इन्वर्स अगर बिलोंग कर रहे एच के अंदर से, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए बी ए एच इक्वल टू बी एच हो। ठीक हो गया। अब ये भी वही है, फर्स्ट एज इट इज़ दूसरे का इन्वर्स, ये मल्टीप्लिकेशन और कोसेट में आ रहा है। ठीक है, ये कोसेट में है। इसी तरह अगर फर्स्ट एज इट इज़ दूसरे का इन्वर्स बिलोंग कर रहा है एम से, तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इसको इस तरह लिख सकते हैं,
अब देखो 1 प्लस एम एज इट इज़ आ गया, और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट हो रही है, तो हम इसको ओपन कर सकते हैं इस तरह, आर प्लस एम। ठीक हो गया। अब देखो 1 प्लस एम इसकी आइडेंटिटी है आर ओवर एम की। ठीक है, 1 आर से आ रहा है, एम एज इट इज़ आ रहा है। ठीक हो गया। तो 1 प्लस एम इसकी आइडेंटिटी है। तो ए प्लस एम हमने लिया था, हमने उसको आर प्लस एम से मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ आर प्लस एम इज़ द इनवर्स ऑफ ए प्लस एम इज़ मल्टीप्लिकेटिव लिख लो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शो करवा दिया। दिस सिंप्लाइज दैट आर ओवर एम इज़ अ फील्ड। तो हमने इसको सपोज करके ये हमने प्रूफ करवा दिया। यूनिवर्सली हम सपोज कर लेते हैं आर ओवर एम क्या फील्ड है, और हम ये शो करवाएंगे कि एम क्या मैक्सिमल आइडियल है। अब एम को मैक्सिमल आइडियल शो करवाने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि एम मैक्सिमल नहीं है। सपोज एम इज़ नॉट आ मैक्सिमल। ठीक हो गया। हम ले लेते हैं लेट जे बी द मैक्सिमल। ठीक हो गया। अगर जे मैक्सिमल है तो दिस इम्प्लाइज दैट एम कंटेन करेगा जे में और जे कंटेन करेगा आर में। ठीक हो गया। अब हम एक एलिमेंट लेते हैं ए जो कि बिलोंग कर रहा है जे से लेकिन एम से नहीं कर रहा, और हम आर ओवर एम का एक एलिमेंट लेते हैं ए प्लस एम इज़ अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर ओवर एम। अब ए प्लस एम हमने नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया आर ओवर एम का। अब आर ओवर एम हमने सपोज किया हुआ कि वो फील्ड है। अगर फील्ड है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फील्ड है तो हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम कहते हैं बी प्लस एम इज़ दी इन्वर्स ऑफ बी प्लस ए प्लस एम, क्योंकि आर ओवर एम फील्ड है, इस वजह से हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर बी प्लस एम ए प्लस एम का इन्वर्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ए प्लस एम को बी प्लस एम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी जो कि 1 प्लस एम है। ठीक हो गया, आर ओवर एम की। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट के मुताबिक हम इसको इस तरह लिख सकते हैं और ये एज इट इज आ जाएगा। अब वो जो प्रॉपर्टी हमने आर ओवर एम को फील्ड जब हम शो करवाए थे कन्वर्सली से पहले वाले, उसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ए बी इनवर्स बिलोंग करे एच के अंदर से, इसका मतलब यह है कि ए एच बी एच इक्वल है। ठीक है, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है। उसके मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए बी प्लस 1 इक्वल टू बिलोंग करेगा एम में। ठीक हो गया, यहाँ पे बिलोंग है। अब देखो माइनस ए बी प्लस 1 बिलोंग कर रहा है एम में, और एम कंटेन कर रहा है किस में, हमने यहाँ पे लिया हुआ है जे में। तो माइनस ए बी प्लस 1 बिलोंग कर रहा है एम में, एम कंटेन कर रहा है जे में। तो इसका मतलब माइनस ए बी प्लस 1 बिलोंग कर गया जे में। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो हमने लिया ना बी प्लस एम, यहाँ पे ये जो बी है ये बिलोंग कर रहा है एम से, लेकिन बिलोंग नहीं कर रहा है एम से, लेकिन बिलोंग कर रहा है जे से। अब देखो ए भी बिलोंग कर रहा है जे से, बी भी बिलोंग कर रहा है जे से, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगी जे से और इनवर्स भी बिलोंग करेगा जे से। जे क्या लिया हुआ है हमने, आइडियल लिया हुआ है। तो इसका मतलब ए भी तो बिलोंग कर रहा है जे से, तो 1 भी बिलोंग कर रहा है ए से। इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज़ आल्सो बिलोंग्स टू जे। बट एक थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट यह है कि प्रॉपर आइडियल कंटेन नो आइडेंटिटी एलिमेंट। प्रॉपर आइडियल कंटेन नो आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक हो गया। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि 1 तो बिलोंग कर गया जे में, आइडेंटिटी बिलोंग करेगी जे में, तो इसका मतलब जे इज़ इम्प्रॉपर है। दिस इम्प्लाइज दैट जे इज़ इम्प्रॉपर। सो जे इक्वल टू हो गया आर के। अब हमने कहा था कि एम कंटेन कर रहा है जे में, जे कंटेन कर रहा है आर में, लेकिन जे और आर इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट एम इज़ अ मैक्सिमल। तो ये हमारे थ्योरम का प्रूफ होगा।